मंडप में बैठी रूही अचानक बेहोश। नाहर हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस समधांस को अरेस्ट कर लेती है। क्या है पूरी कहानी, देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है जहां रूही और स्पर्श की शादी चल रही है। फेरों के बीच में अचानक रूही को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। सब हैरान पड़ जाते हैं। दादी चिल्लाती है, रूही क्या हुआ तुझे बेटा? नाहर ये सब देख नहीं पाता। वो सीधा दौड़ के जाता है और रूही को अपनी बाहों में उठा लेता है। स्पर्श देखता रह जाता है। नाहर की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रूही, मैं वादा करता हूं। घर में सब लोग नाहर के पीछे हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। एम्बुलेंस बुला दी गई है, लेकिन नाहर इंतजार नहीं करता। वो अपनी गाड़ी में ही रूही को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। रास्ते में वो बार बार रूही से बातें करता है ताकि वो होश में रहे। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बाहर पुद्दार परिवार वेट कर रहा है। अरमान, अभीरा, कियारा, मनीष सब परेशान हैं। तभी रोहित भी बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसे भी जहर दिया गया था। एम्बुलेंस उसे भी हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, दोनों पेशेंट्स को पॉइजन दिया गया है। कौन सा पॉइजन है ये पता लगाना होगा वरना। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। दादी रोकर कहती है, मेरे बच्चों को किसने जहर दिया? कौन है वो शैतान? नाहर को संगीत की रात याद आती है। वो याद करता है कि कैसे मंडप में बैठी रूही अचानक बेहोश। नाहर हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस समधांस को अरेस्ट कर लेती है। क्या है पूरी कहानी, देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है जहां रूही और स्पर्श की शादी चल रही है। फेरों के बीच में अचानक रूही को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। सब हैरान पड़ जाते हैं। दादी चिल्लाती है, रूही क्या हुआ तुझे बेटा? नाहर ये सब देख नहीं पाता। वो सीधा दौड़ के जाता है और रूही को अपनी बाहों में उठा लेता है। स्पर्श देखता रह जाता है। नाहर की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रूही, मैं वादा करता हूं। घर में सब लोग नाहर के पीछे हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। एम्बुलेंस बुला दी गई है, लेकिन नाहर इंतजार नहीं करता। वो अपनी गाड़ी में ही रूही को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। रास्ते में वो बार बार रूही से बातें करता है ताकि वो होश में रहे। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बाहर पुद्दार परिवार वेट कर रहा है। अरमान, अभीरा, कियारा, मनीष सब परेशान हैं। तभी रोहित भी बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसे भी जहर दिया गया था। एम्बुलेंस उसे भी हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, दोनों पेशेंट्स को पॉइजन दिया गया है। कौन सा पॉइजन है ये पता लगाना होगा वरना। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। दादी रोकर कहती है, मेरे बच्चों को किसने जहर दिया? कौन है वो शैतान? नाहर को संगीत की रात याद आती है। वो याद करता है कि कैसे पूनम और सुमन दोनों रूही और रोहित को कुछ पिला रही थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि शादी तक कुछ नहीं खाना है, फिर खुद ही पिला दिया। नाहर सीधा पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस आती है तो नाहर सब कुछ बताता है। पुलिस पूनम और सुमन दोनों को पकड़कर ले जाती है। इंटेरोगेशन में दोनों समधान सच उगल देती हैं। पूनम कहती है, मैंने सोचा था कि अगर रोहित मर जाती है तो अरमान को ब्लेम करके मैं नाहर को अपनी बेटी के साथ जोड़ सकती हूँ। सुमन का प्लान अलग था। वो कहती है, मुझे रूही पसंद नहीं थी मेरे बेटे के लिए। वो नाहर की एक्स वाइफ है और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी बहू बने। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि शादी की रात को ही सब खत्म हो जाए। ये सब सुनकर पूरे परिवार को यकीन नहीं होता। अरमान अपने माथे पर हाथ रख लेता है। अभीरा रो रही है। दादी गुस्से में कहती है, तुमने मेरे परिवार के साथ ये क्या कर दिया? वापस हॉस्पिटल में रूही की ट्रीटमेंट चल रही है। डॉक्टर्स एंटीडोट दे रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, गुड न्यूज़ है, हम पेशेंट की जान बचा पाए हैं, लेकिन मेंटल ट्रॉमा हुआ है उन्हें। होश आने पर ही पता चलेगा कि उनकी कंडीशन कैसी है। स्पर्श बाहर खड़ा सोचता है। उसने देखा कि कैसे नाहर रूही के लिए पागल हो गया था। वो समझ गया कि रूही का दिल अभी भी नाहर के पास है। वो नाहर से कहता है, देखो नाहर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा और रूही का रिश्ता कुछ अलग है। शायद मैं गलत इंसान हूँ रूही की जिंदगी में। नाहर कोई जवाब नहीं देता। वो बस आईसीयू के बाहर खड़ा रूही का इंतजार करता है। फाइनली जब रूही को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो नाहर अंदर जाता है। वो रूही का हाथ पकड़ता है और कहता है, रूही तुम्हें पता है, जब तुम्हें ऐसे देखा बेहोश, मैं मर गया था अंदर से। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा हमेशा के लिए, लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। रूही की आंखें खुलती हैं। वो नाहर को देखती है और धीरे से कहती है, तुम यहाँ हो? नाहर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, और अब हमेशा रहूंगा। लेकिन बाहर स्पर्श एक बड़ा फैसला ले लेता है। वो दादी के पास जाता है और कहता है, दादी मैं शादी नहीं करूंगा रूही से। मुझे पता चल गया है कि उसका दिल नाहर के पास है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो किसी और से प्यार करती हो। ये सुनकर दादी हैरान हो जाती है। वो कहती है, लेकिन बेटा तुमने ही तो। स्पर्श कहता है, जी दादी, मैंने ही डिसीजन लिया था और अब मैं ही उसे वापस ले रहा हूँ। रूही और नाहर एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं उनके बीच नहीं आ सकता। एपिसोड खत्म होता है इस नोट पर कि अब रूही और नाहर की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है।